नमस्कार मित्रों, आज संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 13 में क्या उल्लेख है और इसमें क्या क्या प्रावधान है, इन सब की चर्चा हम करेंगे। जैसा कि अनुच्छेद 13 में दो शब्दों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है और वो शब्द क्या है? विधि के समान समता, यानी विधि के समान समता। और दूसरा जो शब्द है वो क्या है? विधियों का समान संरक्षण। इन दो चीज़ों की विस्तृत व्याख्या जो संविधान में हमारे की गई है, उसका सार क्या है, ये हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो विधि के समक्ष समानता की बात करता है हमारा संविधान, खासकर अनुच्छेद 13, तो विधि के समक्ष समानता का विचार आया कहाँ से? हमारे संविधान में ये विधि के समान क्षमता का जो विचार है वो आया कहाँ से? तो ये जो हमारे संविधान में लिया गया, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्टता या विशेषाधिकारों का न होना। यानी विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग। संविधान की दृष्टि से विधि की यानी कानून के समक्ष, कानून के सामने उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जो सज़ा का प्रावधान एक गरीब के लिए है, उसी सज़ा का प्रावधान किसके लिए है? एक अमीर के लिए भी है। और दूसरी चीज़ क्या है? विधियों का समान संरक्षण। विधियों का जो समान संरक्षण है, ये शब्दावली कहाँ से आई? तो ये शब्दावली जो आई ये अमेरिका से आई। यानी विधि के समक्ष समानता की बात हम करेंगे जब, तब हमारे दिमाग में ये चीज़ रहना चाहिए कि ये कहाँ से ली गई? तो ये इंग्लैंड से ली गई। लेकिन विधियों का समान संरक्षण की बात जब हम करेंगे तो हमारे दिमाग में ये बात होना चाहिए कि ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। यानी विधियों द्वारा यानी कानून द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों के पालन करते समय उस कानून में जो चीज़ें उल्लेखित हैं, उसके आधार पर किसी व्यक्ति को कम या किसी व्यक्ति को ज़्यादा संरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। समान परिस्थितियों में कोई विधि के खिलाफ व्यवहार नहीं कर सकता, ये हमारे संविधान में लिखा है। विधियों द्वारा और इसके अंतर्गत जो चीज़ें कुछ, दोनों के अंतर्गत जो कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो क्या हैं कि समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम। जो समान विधि है उसके लिए क्या है? सभी व्यक्तियों के लिए जो भी नियम कानून बनेगा वो समान होगा। ठीक है। दूसरा है बिना भेदभाव के समानता के साथ व्यवहार करना। यानी इस पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? कि विधि के समक्ष समानता का नियम पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी अपवाद है। ऐसा किया जा सकता है किसी विशेष परिस्थितियों में या किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए। जैसे वो अपवाद क्या क्या हैं?
भारत का राष्ट्रपति या राज्यपाल। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 361 के तहत किया गया है। तीसरा है अनुच्छेद 361 का संसदीय विशेषाधिकार। जो संसद के कुछ विशेषाधिकार हैं उन पर यह अपवाद लगाता है। तीसरा है अनुच्छेद 105 क्या है? संसदों के विशेषाधिकार। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर संसद चल रही है तो संसद सदस्य को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती बिना लोकसभा जैसी स्थिति हो। राज्यसभा का सांसद है तो राज्यसभा, लोकसभा का है तो लोकसभा के अध्यक्षों को सूचित या सभापति को सूचित किए बिना या सूचना या उनके आदेश के बगैर उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। यही एक अपवाद है। अगला है अनुच्छेद 194। यही चीज़ किसके लिए है? विधायकों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। और अनुच्छेद 31 अगला क्या है? विदेशी संप्रभु शासक। जो विदेशी संप्रभु शासक हैं और विदेशी राजदूत, कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारियों से मुकदमों से मुक्ति प्रदान की गई है। यहाँ पर दीवानी मुकदमे उन पर नहीं चला सकता। अगला क्या है? यूएन और उसकी एजेंसियों को भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 जो है वो क्या करता है? कुछ आधारों पर क्या करता है? प्रतिबंधों का प्रतिषेध करता है। ठीक। और वो क्या कहता है? अनुच्छेद 15 जो प्रतिषेध करता है वो क्या कहता है कि राज्य किसी नागरिक को केवल, यहाँ पर केवल शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? राज्य किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो केवल शब्द है मतलब केवल यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर राज्य विभेद नहीं करेगा। केवल, अब यहाँ पर ये केवल का आशय क्या है? केवल का आशय हम क्या लगाएंगे? यानी इनके आधार पर राज्य विभेद कर सकता है। विभेद कहाँ नहीं करेगा? किस आधार पर नहीं करेगा? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, निवास स्थान को लेकर के वो क्या विभेद राज्य नहीं करेगा। और इनके अलावा अगर कोई चीज़ है तो उस पर राज्य विभेद कर सकता है। ये हमारे अनुच्छेद किसमें है? 15 में दिया गया है। तो ये कुछ अपवाद हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। धन्यवाद मित्रों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।